हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो इनऑर्गेनिक का आपका चैप्टर नंबर 4 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उससे आपका एक टॉपिक यहाँ पर लिया गया है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हैं उनको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा कुछ चीज़ों का, क्योंकि उसके आधार पर आप आसानी से लुईस संरचनाएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्यू फाइंड करना है। क्यू का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम इंडिकेट करेंगे क्यू से। तो आपको क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, मतलब जो भी आपका अणु या आयन हो या यौगिक हो, तो उसमें कितने सारे परमाणु हैं और उनके पास में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो सब आपको सबसे पहले लिख लेना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। और इसके बाद में अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर लेना है, और इसके बाद में अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी आयन के ऊपर तो उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और इसके बाद में फिर क्या करना है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, यानी कि 2 गुणा बंधों की संख्या। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, यानी कि बंध युग्म इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में फिर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका ये कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्यू, इसमें आपको माइनस कर देना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, इनको 2 तरीके से यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 तरीके से यूज होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पहले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में इस्तेमाल करने से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसी रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको हम चेंज करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर संरचनाएं बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेंगे और उससे क्लियर करेंगे कि आखिर में कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन यानी कि H2 की लुईस बिंदु संरचना बनाइए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्यू निकाल लेना। क्यू मतलब टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब सबको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमारे पास में क्यू कितना आ जाएगा, 2। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 हाइड्रोजन है ना, इनको एकल बंध से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब एकल बंध से ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में ये पता चल जाएगा कि कितने बंध हैं, ठीक है। तो अभी पहले पढ़ रखा है हम लोगों ने कि अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें करना होता है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1। तो ये आपका आ जाएगा आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2। और इसके बाद में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो अभी बात करी जा रही थी ना कि अगर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर लेना है। तो क्यू भी आपका 2 है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो यानी 2 - 2, तो एटलीस्ट आपके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0, ठीक है। तो जब आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो आप इनको यूज क्यों करेंगे, है ना। तो यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो बन चुका होगा। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर किसका, H2 का। और अगर आप इसको इजीली समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में एक ये परमाणु है, ठीक है, दूसरा परमाणु ये है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु। इस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना है यही आपकी H2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर के तौर पर जानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये O2 की संरचना आपको बनानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो O2 की संरचना बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्यू निकालना होगा, ठीक है। तो क्यू निकालना है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने निकल के आ जाएंगे, 6, और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 6 का 2 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा 12। अब इसके बाद में आपको यही करना है कि सबसे पहले आप 2 ऑक्सीजन
ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन, और उनके बीच में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सिंगल बॉन्ड बनाना है। यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो आपको 2 ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड बना लेना, ठीक है। और उसके बाद में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना, 1, तो गुणा किया जाएगा 2 का 1 से, तो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। और फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्यू आपको कितना 12, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके 2, ठीक है। तो 12 में 2 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ये जो 10 आया ना आपका बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको आपको यूज करना है। अब कैसे यूज करना है यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो जैसे हमारे पास में 2 ऑक्सीजन थे, अब ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक बंद पहले से लगा रखा है हमने। अब हमारे पास में 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी किनारे वाले परमाणु से। तो यहाँ पर हालांकि दोनों ऑक्सीजन के परमाणु किनारे ही हैं। तो अब इस ऑक्सीजन के हिस्से में देखा जाए तो एक बंद आ रहा है और एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको कितने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और बचे कितने 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन इधर वाले को दे दिए जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए गए और 4 इधर वाले को दिए गए। तो ये जो संरचना बनी ना, तो ये आपकी कंप्लीट संरचना नहीं है, क्योंकि इसमें अष्टक इसका तो पूरा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका अष्टक पूरा है, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है, ठीक है। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इधर वाले, इनको क्या किया गया, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और उनको फिर हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड में चेंज कर लेंगे। तो जब डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बाईं तरफ वाले हट जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब इसके बाद में ये संरचना जो होगी वो अष्टक नियम के मुताबिक बन जाएगी। तो ये आपकी राइट संरचना हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1-2 और एग्जाम्पल की। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी एक आयन है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की संरचना बनानी, तो सबसे पहले आपको क्यू निकालना, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक सबको पता है 8 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको 6 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1, और यहाँ पर प्लस लगा है ना, ऊपर देख सकते हैं प्लस, तो यहाँ पर -1 करेंगे। प्लस लगा होगा तो -1 करेंगे, और माइनस होगा तो +1 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्यू आ गया 8। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अभी बात करी जा रही थी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्शन करना है। किस चीज़ का सिलेक्शन करना है, तो सेंट्रल एटम का। तो जो परमाणु कम मात्रा में होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कम मात्रा में है तो इसको सेंटर में रखा जाएगा, और इसके बाद में इसी ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से देख सकते हैं जुड़े हुए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 2, और बंधों की संख्या 3, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो क्यू आपका है 8 और बॉन्ड पेयर हैं आपके 6, तो 8 - 6, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर मान 2। तो लोन पेयर हमारे पास 2 है। अब इनको हम यूज कर सकते हैं, एक तो एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और अगर इस रूप में इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के तहत यूज करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, संरचना देखेंगे कैसे बनेगी। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बंद जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब डबलेट पूरा है। इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके हिस्से में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी डबलेट पूरा। इस हाइड्रोजन का भी आपका देख सकते हैं डबलेट पूरा है। अब बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के हिस्से में अभी तक देखा जाए तो ये एक बंद ये और एक बंद ये, मतलब 3 बंद, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं हम इसी ऑक्सीजन को दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जो कि एक लोन पेयर के रूप में है। तो ये आप देखेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4, 6 और ये 2, 8। इस तरीके से ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी आयन के ऊपर क्या चार्ज है प्लस का, तो उसको आपको सेंट्रल एटम को देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है। तो ये हाइड्रोनियम आयन की आपकी फाइनली संरचना बन गई। तो इस तरीके से आप
किसी भी आयन की संरचना बना सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं अमोनियम आयन की। तो देखो अमोनियम आयन में भी सेम ऐसे किया जाएगा। सबसे पहले क्यू निकाला जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और हाइड्रोजन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 + 4 × 1 और यहाँ पर +1 लगा है, इसका मतलब -1 करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में क्यू की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। तो किसी भी अणु या आयन या यौगिक में जिस परमाणु की संख्या कम होती है वो आपका सेंट्रल एटम होता है। देखो एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा और इससे 4 आपके हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में 3 ही हाइड्रोजन है, ठीक है, नहीं 4 है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी 2 × 4 अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 8। फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8। अब इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होता है क्यू - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में क्यू आया था 8 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी आए थे 8। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने, 0। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये संरचना बनी होगी आपकी वही राइट संरचना होगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक नाइट्रोजन, ये बॉन्ड आपका एक्स्ट्रा बना है, इसकी बात नहीं करते। ये हो गया सेंटर में आपका नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर, और इससे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं जुड़े हैं। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन आपके देख सकते हैं जुड़े हैं। और इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, अमोनियम आयन था ना, अमोनिया नहीं था। तो यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपकी सही संरचना होगी, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अष्टक पूरा हो जाएगी। अब बात कीजिए आवेश की। तो अभी बात करी जा रही थी ना कि अगर किसी आयन के ऊपर प्लस आवेश लगा है तो वो आपका सेंट्रल एटम को दिया जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज लगा देना। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन है ना, ये 3 बंध बना सकता है और 4 बंध भी बना सकता है। लेकिन जब नाइट्रोजन 4 बंध बनाएगा ना, जब नाइट्रोजन 4 बंध बनाएगा तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज लग जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग इसका एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, यानी इसको दोबारा देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और सही मायने में ट्रिकी टाइप का ये आपका कॉन्सेप्ट है। इससे आप आसानी से किसी भी अणु या आयन या किसी भी यौगिक की संरचना, वो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाली संरचना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।